श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 34 से 36। श्लोक 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। आचार्य आचार्य, पितरः पिता, पुत्राः पुत्र, च और तथा, एव उसी प्रकार, पितामहाः पितामह, मातुलाः मामा, श्वशुराः ससुर, पौत्राः पौत्र, श्यालाः साले, तथा तथा अन्य जितने भी संबंधिन संबंधी हैं मुझ पर। 26वें श्लोक में पितृनथ पितामहान कहकर सबसे पहले पिताओं और पितामहों का नाम लिया गया है और यहाँ आचार्याः पितरः कहकर सबसे पहले आचार्यों का नाम लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि वहां तो कौटुंबिक स्नेह की मुख्यता है, इसलिए वहां पिता का नाम सबसे पहले लिया है, और यहाँ न मारने का विषय चल रहा है, इसलिए यहाँ सबसे पहले आदरणीय पूज्य आचार्यों गुरुजनों का नाम लिया है, जो कि जीव के परम हितैषी होते हैं। व्याख्या। भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये तीन रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुखभोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की, संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह से ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। आचार्याः, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का, हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। पितरः, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं, उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्रा, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं, वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठें, तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह, ऐसे ही जो पितामह हैं, वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं, तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं ही। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए, जिससे उनको किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुला, हमारे जो मामा लोग हैं, वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं। अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। श्वशुरा, ये जो हमारे ससुर हैं, ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं। अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूं। पौत्रा, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं, वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। श्याला, हमारे जो साले हैं, वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं। उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधिना, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं, उनका पालन पोषण, सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। श्लोक 35। एतान् हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते।
घनतः प्रहार करने पर, अपि भी, मैं, एतान इनको, हंतुम मारना, न नहीं, इच्छामि चाहता, और मधुसूदन हे, मधुसूदन। मुझे, त्रैलोक्य राज्य से त्रिलोकी का राज्य, हे तो मिलता हो, अपि तो भी, मैं इनको मारना नहीं चाहता, नु फिर, महीकृते पृथ्वी के लिए तो, मैं इनको मारूं ही, किम क्या? आचार्याः पितरः किन्नु महीकृते, अगर हमारे ये कुटुंबीजन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है। यहाँ 2 बार अपि पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों? पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए, तो भी, घनतोपि, मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, यह तो संभावना ही नहीं है, पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो, तो भी, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः, मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन, संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं, जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं? ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं। 2 मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा था। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए, तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। संबंध, पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को न मारने में 2 हेतु बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं। श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। पाप में वाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्तायिनः। जनार्दन हे जनार्दन, इन धार्तराष्ट्रान् धृतराष्ट्र संबंधियों को निहत्य मारकर न हम लोगों को का क्या प्रीतिः प्रसन्नता स्यात् होगी, एतान इन आत्तायिन आत्ताइयों को हत्वा मारने से तो अस्मान हमें पापम पाप एव ही आश्रयेत लगेगा। व्याख्या, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः हत्वैतानात्तायिन, धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें, तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा, अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा। चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे, तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा, वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आत्ताई 6 प्रकार के होते हैं: आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन, राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। अग्निदो गरजश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्यात्तायिनः। वसिष्ठ स्मृति 3:19। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 ही आत्ताई हैं। दुर्योधन आदि में ये 6 ही लक्षण घटते थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे ही। द्यूत क्रीड़ा में छलकपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने, मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है, आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था और दुर्योधनादि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आत्ताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष, पाप नहीं लगता। नात्ताइवधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। मनुस्मृति 8:351। परंतु आत्ताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंस्यात् सर्वभूतानि, हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म।
आत्ताई को मार दे यह अर्थशास्त्र है और किसी की भी हिंसा न करे यह धर्मशास्त्र है। जिसमें अपना कोई स्वार्थ मतलब रहता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। अतः शास्त्रों में जहां अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए वहां अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रात्तु बलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थितिः। याज्ञवल्क्य स्मृति 2:21। अतः क्रोधलोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें? आत्ताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं ही, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ठतमो यह कुर्यात् कुलनाशन। अतः जो आत्ताई अपने खास कुटुंबी हैं उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आत्ताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है। संबंध पूर्व श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनौचित्य बताते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और आपका आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्नेहीजनों को भी शेयर करें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।